ऐसा जबरदस्त आदमी पहले कभी नहीं देखा गया। जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए वह जमीन से कई मीटर ऊपर सिर्फ 4 पेड़ों के सहारे हवा में ही एक लटकता हुआ कैला बनाने का फैसला करता है। बारिश थमने के बाद जंगल ने उसे सबसे बेहतरीन नींव दी। उसे जो मिला वह कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि प्रकृति का एक चमत्कार था। एक मोटी जड़ जो हथेली की तरह 4 सीधे ऊंचे तनों को थामे हुए थी। ये चारों तने हवा में मिलकर लगभग एक परफेक्ट संतुलित जगह बनाते हैं। मानो किस्मत ने ही उसे सबसे मजबूत प्राकृतिक खंभे दे दिए हों। बिना किसी अतिरिक्त सहारे के नक्शा उसके दिमाग में पहले से तैयार था। इसके बाद वह समान मोटाई वाले लकड़ी के लट्ठे चुनता है, उन्हें बिल्कुल बराबर लंबाई में काटता है और सिरों को समतल करता है। इन बीमों को लंबे कीलों से आगे पीछे के 2 प्राकृतिक तनों के बीच क्षैतिज रूप से जकड़ा जाता है, जिससे आधार ढांचा तैयार होता है। फिर और लट्ठे बीमों के ऊपर पास पास बिछाए जाते हैं और मजबूती से ठोंक दिए जाते हैं। देखते देखते एक ठोस हवाई फर्श आकार लेने लगता है। वह औजारों से मंच के किनारों को बराबर करता है ताकि मजबूती के साथ सुंदरता भी बनी रहे। ऊपर नीचे आने जाने की समस्या का उसका हल सरल और चतुर है। छोटी लकड़ियों को चीरकर बराबर दूरी पर एक तने में सीधा ठोंक देता है और पल भर में एक भरोसेमंद सीढ़ी बन जाती है। मंच बन जाने के बाद दीवारों का निर्माण शुरू होता है, जहां प्रकृति की यांत्रिकी की उसकी गहरी समझ साफ दिखती है। वह दोनों ओर के प्राकृतिक तनों के बीच की दूरी नापता है और दीवार बनने वाले लट्ठों को जानबूझकर उस दूरी से थोड़ा लंबा तैयार करता है। फिर आता है प्राचीन बुद्धिमत्ता का पल। वह कुल्हाड़ी उठाकर उसके पिछले हिस्से से लट्ठों के सिरे पर जोरदार वार करता है। सही ताकत और कोण के सहारे हर लट्ठा 2 प्राकृतिक तनों के बीच इतनी कसावट से फंस जाता है कि एकदम फिट बैठ जाता है। यह दबाव और घर्षण पर आधारित जोड़ तकनीक बिना एक भी लोहे की कील के दीवारों को खंभों के साथ एक सा मजबूत बना देती है। इसी तरीके से चारों दीवारें खड़ी होती हैं और दरवाजे खिड़कियों के लिए जगह भी छोड़ी जाती है। सुंदरता और उपयोगिता दोनों का ध्यान रखते हुए छत बारिश और हवा से बचाव की कुंजी होती है। वह क्रॉस आकार की त्रिकोणीय लकड़ी की संरचना बनाकर ऊपर लगाता है, जिससे ढलानदार ढांचा तैयार होता है। इसके ऊपर बारीक लकड़ियां बिछाई जाती हैं और छत का मूल रूप बनता है। लेकिन असली कमाल छिपाओ में है। वह जंगल की जमीन से ताजी नम काई इकट्ठा करता है और कालीन की तरह पूरी छत और कुछ बाहरी दीवारों पर मोटी परत में बिछा देता है। यह जिंदा हरी चादर आश्रय को आसपास के जंगल में पूरी तरह घुला देती है, जिससे बेहतरीन छुपाव मिलता है। साथ ही काय की घनी परत प्राकृतिक ऊष्मा और जल रोधक का काम भी करती है। पास की टहनियों और खुद बनाए साधारण पत्तों से वह खुलने बंद होने वाली खिड़कियां और मजबूत दरवाजा तैयार करता है। आखिरकार एक पूरी तरह सुसज्जित हवाई घर बनकर तैयार हो जाता है। रात होते ही वह अंदर एक कोने में छोटा सा चूल्हा जलाता है, जिसकी चिमनी चतुराई से बाहर निकलती है। जब काई से ढकी छत के पास से पहली पतली धुएं की लकीर उठती है और खाने की खुशबू इस लटकती छोटी दुनिया में फैलती है, तो सारी मेहनत सुकून में बदल जाती है। बाहर जंगली जानवरों की आवाजें हो सकती हैं, लेकिन 4 पेड़ों पर टिका यह कैला सिर्फ गर्माहट और सुरक्षा देता है। अब वह निश्चिंत होकर गर्म भोजन का आन